बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो ये एक बहुत सा कॉमन टॉपिक है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोग जानते ही होंगे स्क्वायर और क्यूब क्या होते हैं। जैसे स्क्वायर पहला देख लो, पहले स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से देखते हैं आज हम। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है लेट सपोज कोई नंबर है x, अगर उसी नंबर को उसी नंबर से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिज़ल्ट आता है वो उसका क्या कहलाता है, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, लेट सपोज x इज़ अ नंबर, और अगर उस x को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारा जो रिज़ल्ट होएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, समझ गए, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर की जगह x, ठीक है, लिख देंगे। ठीक है, और बस इसी की जैसा ही स्क्वायर होता है वैसा ही सिमिलरली स्क्वायर मतलब होता है उस नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जो कि किसी नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे समझ गए, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, ये होता। अब पूछोगे कि दीदी आपने प्लस माइनस क्यों लगाया है। देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 ले लो, है ना, 4 जैसे कोई नंबर है, एग्जांपल के तौर पे 4 एक कोई नंबर है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट को ना हम लोग इस साइन से दिखाते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है, स्क्वायर रूट, सॉरी रूट लिखा नहीं, सॉरी। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, इस पर कोई नंबर हो जाता है। ठीक है, कोई नंबर है तो इसके स्क्वायर क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ लो तुम। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कोई नंबर 4 है, इसका हमने स्क्वायर रूट चढ़ा दिया, अगर सिंगल ये है तभी भी उसको स्क्वायर रूट मानेंगे, अगर इस पर पावर भी चढ़ा है तभी भी उसको स्क्वायर रूट ही मानेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। ठीक है, मतलब हम ये चेक करते हैं कि ये जो नंबर है वो किसके स्क्वायर है बेसिकली, लेकिन अब हमने प्लस माइनस 2 लगाते हैं हमेशा ही स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं, क्योंकि जैसे हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4, और जब हम -2 का स्क्वायर करेंगे तभी भी आएगा प्लस का 4। तो हम पता नहीं कर पाएंगे जो 4 है वो +2 का स्क्वायर है या फिर -2 का स्क्वायर है। इसीलिए जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो नंबर जिस नंबर का वो स्क्वायर होता है उसके आगे प्लस माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसी नंबर का नेगेटिव का भी स्क्वायर 2 होगा और उसका +2 का भी स्क्वायर 2 ही होगा। समझ गए। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट था। अब पता है स्क्वायर रूट ना निकालने की 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली, जैसे हम लोग 8th में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं। मेथड हम लोग बेसिक मेथड जो पढ़ते हैं 2 पढ़ते हैं, ये मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, पहला जो बिल्कुल होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जब हम जैसे फैक्टर्स निकालते हैं ना, प्राइम बताते, रुक जाओ लिखने दो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं ना किसी नंबर्स के, LCM LCF निकालने के लिए जब हम फैक्टर्स निकालते हैं ना, उसी तरह से जैसे कोई नंबर होगा, समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, कौन सा नंबर 144 ले लो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 12 का है, ये तो सबको ही पता है। तो इसका देखते हैं कैसे निकालेंगे, इसके थ्रू, इस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो जैसे इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। देखो इतने ये इसके फैक्टर्स, ये फैक्टर्स निकल गए। जब हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, बेसिकली हम इसको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके इसी रूट के अंदर इसके जितने फैक्टर्स निकले हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है चलो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलोगे दीदी अब क्या करें,
अब इसके बाद दो दो का पेयर बना के बाहर निकालो, सिंगल सिंगल नंबर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो 144 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 4 12, मतलब 12 का ये स्क्वायर था 144, जिसका हमने स्क्वायर रूट निकाला है किस मेथड के थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, समझ गए। अब दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड क्या होता है, चलो दूसरा मेथड पढ़ते हैं। दूसरा मेथड होता है उस मेथड का नेम क्या है, डिवीजन मेथड। जैसे हम लोग जब LCM सीखते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग यही दो मेथड तो पढ़ते ही हैं, तो सिमिलरली इस पे भी दोनों मेथड ही काम आते हैं, ठीक। अब हम लोग जो बेसिकली यूज़ करते हैं ना, प्राइम फैक्टोरियल मेथड का यूज़ करते हैं जब छोटे नंबर का छोटे नंबर का क्या निकालना हो, रूट निकालना हो। जब बड़े नंबर का रूट निकालना होता है तो हम उसके लिए डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 31,625 है, ठीक, ये है, हमको पता है किसका है, ये 25 का क्यूब है ना, पता हो तो हमको इतना पता है 25 का, हमको पहले से याद होनी चाहिए ये तो क्यूब है। लेकिन जब हम डिवीजन मेथड के थ्रू क्या होता है, हम सबसे पहले तो ये बनाते हैं साइन, ठीक है। इसमें हम लोग पीछे से 2 2 का पेयर बनाते हैं, और जो नंबर आगे सिंगल बचा तो सिंगल रहने देते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग इस नंबर पे भाग देते हैं, पहले देखते हैं ये किस चीज़ के स्क्वायर है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो देखो ये 2 और 3 के बीच है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 नहीं लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फिर बाकी की 2 आगे डिजिट वैसे की वैसे लिख देंगे, उतार देंगे, ठीक है। जैसे डिवीजन मेथड में होता है नॉर्मली, वही हम मेथड कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस नंबर को इस नंबर के साथ प्लस करते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर लिखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे, ताकि ये डिवाइड होने पर मतलब लगभग कट जैसा जाए, समझे, मतलब ज़्यादा ना हो, अच्छे से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, शायद देखते हैं 9 टाइम्स करके देखते हैं, ठीक है। और 18 9 कितना होता है, 27, तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स देखते हैं। मतलब जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख के फिर माइनस करेंगे, समझ रहे तुम, ठीक है। 8 8 64 बचे 6 और 16 6 22, ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब 7 टाइम्स जाएगा, सॉरी देखो करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है ना। 7 7 49 और 4 14 4 18, यही बार गया, ठीक है। तो हम लोग रूट निकाल रहे हैं ना, रूट, तो देखो किसका निकल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसका इतना हो गया, फिर हम लोग माइनस करेंगे, 9 7 8 2 10, इतना बचा, लास्ट का 2 डिजिट वैसे के वैसे, 7 7 14, और ये बचा, लास्ट में शायद 5 लिखने पे आ जाएगा, ठीक है। 5 25, 5 20, और 5 से 15 16, 5 से 15, पूरा 17 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है ये तो। 8 बार करो, अच्छा 8 8 64, 8 8 64 करके देख रहे हैं, और 8 32 6 38 3 8 8 24 24 25 27, इतना आ रहा, मतलब ज़्यादा आ रहा, 8 बार में 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 7 49, और 7 चौके 28, और 4 32, और 3 7 21 22 23 24, इतना आ रहा। तो 6 6 9 और 6 में से 4 गए 2, इतना मतलब रिमाइंडर आ रहा, मतलब कि अब हमने ये निकाला ना, तब हमें ये पता चला समथिंग आएगा, लेकिन ये किसी का चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है, बाकी होता है, इसका मतलब होता है वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम जैसे ये वाला तो हमने ऐसे ही नंबर लिख लिया था क्यूब की वजह से। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, जैसे हमको कोई पता है 169 देख लो, ये तो पता है हमको 13 के स्क्वायर है, इसको ही डिवीजन मेथड से देख लो। तो पीछे के दोनों का वो करा, फिर 1 का देखा तो 1 टाइम्स, तो घटाया तो 0, इन दोनों नंबर्स को लिखा, +1 करा, 2 लिख गया।
अब इसके बाद देखेंगे 3 टाइम्स जाएगा तो देखो है ना, आ गया ना, देखो रिमाइंडर 0 बाकी बचा ना, बाकी जो ये आंसर होगा यही होगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड 13 किसका है ये, इसका है 169 का। तो समझ गए, ये ऊपर जो नंबर आएगा यही हमारा स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने 2 मेथड्स देखे। पहला नंबर्स देखा हमने, पहले तो देखा हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड क्यूब रूट। ठीक है, उसमें हमने स्क्वायर क्या होता है वो देखा, स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है वो देखा, और हमने इसके देखे कि स्क्वायर रूट को 2 तरीके से 2 मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला मेथड था प्राइम फैक्टोरियल मेथड और दूसरा नंबर था डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हमने आज दो मेथड देखे हैं। फिर आगे वाले नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अभी तो नॉर्मल नंबर्स के हम लोग निकाल रहे थे, फिर हम लोग देखेंगे डेसिमल्स नंबर के कैसे निकालते हैं, है ना, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, और हम लोग और रैशनल्स नंबर की कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं वो हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।